शीर्षक बांदर का पाव। अवनी बाबू ने कहा, आगरा से जब मैं फतेहपुर सीकरी घूमने गया था उसी समय एक फकीर ने ये मुझे दिया था। चीज और कुछ नहीं, बांदर का एक पाव है। सुरेन बाबू ने हैरान होकर पूछा, बांदर का पाव, वो फिर क्या है? अवनी बाबू बोले, विशेष कुछ नहीं, बांदर का एक सूखा पाव। मिस्र के लोग जिस तरह मुर्दों को सुखाकर रखते हैं उसी तरह इसे सुखाया गया है, ये देखिए। कहकर उन्होंने जेब से एक चीज निकाल कर दिखाई। सुरेन बाबू की पत्नी सुरमा कालीन बुनते हुए सिर उठाकर सिहर गई और बोली, मांगो, आपने उसे अपनी जेब में रखा है, आपको डर नहीं लगता? सुरेन बाबू ने पूछा, इसका गुण क्या है? अवनी बाबू बोले, इसकी महिमा से 3 लोगों की 3 मुरादें पूरी हो सकती हैं। क्या कहते हैं? क्या ये मुमकिन है? हाँ, पहले एक आदमी ने इसे आजमाया था। उसकी पहली 2 इच्छाओं का पता नहीं, पर तीसरी बार उसने मौत मांगी थी। उसकी वो इच्छा पूरी हुई। कितना भयानक! क्या किसी और ने इसे आजमाया है? सुरेन बाबू ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, मैंने आजमाया है, पर आजमाकर यही समझा कि नसीब में जो है वो होकर रहेगा। नियति के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इसीलिए इसे आज मैं गंगा में फेंकने जा रहा हूं। सुरेन बाबू बोले, ये क्या बात हुई? अगर आपकी बात सच है तो इसकी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। अभी एक और आदमी इससे 3 इच्छाएं मांग सकता है। मांग तो सकता है, तो वो मुझे दे दीजिए ना। सुरेन बाबू चौंक कर बोले, क्या कह रहे हैं? अवनी बाबू, मैं आपका दोस्त होकर ऐसा दुश्मनी का काम नहीं कर सकता। आप नहीं जानते, ये एक खतरनाक चीज है। इसे आजमाना मतलब अमंगल को दावत देना है। सुरेन बाबू मजे में हंसकर बोले, मैं इन गपोड़ी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर भी देखते हैं आपकी परियों की कहानी में कितना सच है। इसे गंगा में न फेंक कर मेरे हाथ में दे जाइए। अवनी बाबू बोले, ठीक है, आपकी बात ही रहे, पर अगर कुछ उल्टा हुआ तो बाद में मुझे मत कोसिएगा। ये लीजिए। सुरमा बोली, ये तो अलिफ लैला के अलादीन के चिराग जैसी कहानी है। तुम्हारे दोस्त का दिमाग खराब हो गया है। सुरेन बाबू बोले, मेरा भी यही विश्वास है, फिर भी मजा देखते हैं। पहले क्या इच्छा मांगो बताओ। सुरमा बोली, हमें तो कोई कमी नहीं है। बेटे की अच्छी नौकरी है, तुम्हें पेंशन मिलती है, हम सुखी हैं। हाँ, मेरी एक इच्छा जरूर है। हमारा घर बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुआ और बाग की तरफ 3 कमरे बन जाते तो अच्छा होता। इसके लिए 5,000 रुपयों की जरूरत है। सुरेन बाबू ठहाका मारकर हंसे, 5,000 रुपए चाहिए? इसमें क्या सोचना, अभी देता हूं। कहकर उन्होंने बांदर का सूखा पाव हाथ में लेकर कहा, हमें 5,000 रुपए चाहिए, समझे? 5,000 रुपए। उसके बाद ही वो चीख कर बांदर का पाव मेज पर फेंक दिए। सुरमा घबराकर बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्लाए? सुरेन बाबू डरते हुए बोले, मुझे लगा बांदर का वो पाव मेरे हाथ के अंदर हिल उठा। सुरमा बोली, वो तुम्हारा वहम है। चलो, रात हो गई, बैठकर पागलपन मत करो, खाना खा लो। उस रात सोते हुए सुरेन बाबू ने सपना देखा कि एक बांदर उनके बगल में लेटा है। उनके डांटते ही वो बिस्तर से कूदकर भाग गया। सुरेन बाबू ने देखा उसका एक पाव नहीं है। अगले दिन सुबह चाय पीते समय सुरेन बाबू सुरमा को सपने की बात बता रहे थे। सुरमा हंसकर बोली, पर आज उठकर तुमने बिस्तर ठीक से देखा ना? बांदर शायद हमें पैसे देने के बदले में यहीं कहीं छिप गया होगा। अचानक सुरमा चौंक कर बोली, देखो देखो, बाग के एक बरगद के पेड़ के पत्तों के बीच से एक बंदर मुंह निकालकर बैठा है। सुरेन बाबू सहज भाव से बोले, पड़ोस के घोष बाबू के घर में 2 बांदर हैं, जानते नहीं हो? एक भाग कर आ गया होगा। बंदर का मुंह फिर छिप गया। सुरमा बोली, मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है। सुरेन बाबू कुछ कहने जा रहे थे, तभी डाकिया बोला, रजिस्ट्री चिट्ठी है बाबू। सुरेन बाबू नीचे जाकर साइन करके चिट्ठी ले आए। लिफाफा देखते ही समझ गए कि चिट्ठी रेल ऑफिस से आई है। उनका बेटा अमीय कुमार रेल ऑफिस में बड़ा अफसर था। चिट्ठी में लिखा था, परिय महाशय, आपका बेटा अमीय कुमार रेल के किसी काम से हजारीबाग गया था। वहां जंगल में शिकार करते समय बदकिस्मती से उस पर एक बाघ ने हमला किया और वो मारा गया। बहुत खोजने पर भी उसका शरीर नहीं मिला। इस दुखद घटना के लिए हमें बहुत खेद है। रेल के प्रोविडेंट फंड में आपके बेटे के 5,000 रुपए जमा है। ये पैसे ले जाने का इंतजाम करें। सुरेन बाबू पागलों की तरह चिल्ला उठे, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। कहते कहते वो बेहोश हो गए। 1 महीना बीत गया। आधी रात का समय। सुरेन बाबू और सुरमा पत्थर की मूरत जैसे बैठे थे। आंखों में नींद नहीं थी। अमावस की रात, आसमान काला था। बाग के बड़े बड़े पेड़ हवा में जैसे रो रहे थे।
अचानक सुरमा बोल उठी, ओगो वो बांदर का पाव कहा गया। बांदर के पाव की बात सुरेन बाबू एकदम भूल चुके थे। मेज की तरफ देखा, वही पड़ा था। उन्होंने पत्नी से कहा, वो रहा, पर उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? सुरमा बोली, उससे अभी तुम 2 इच्छाएं और मांग सकते हो। सुरेन बाबू बोले, नहीं नहीं, और कोई इच्छा मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब फालतू बातें हैं। सुरमा बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूं। सुरेन बाबू बोले, क्या तुम उटपटांग बक रही हो? हमारा अमी जिंदा होता तो खुद ही आता। सुरमा सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मैं उसे देखूंगी, तुम चाहोगे तो वो अभी आएगा। सुरेन बाबू बोले, दुख में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी पहली इच्छा इत्तेफाक से पूरी हुई, बांदर के पाव की वजह से नहीं। उसमें कोई गुण नहीं, असंभव कभी संभव नहीं होता। सुरमा रोते हुए बोली, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे अमिये को नहीं दिखाओगे? सुरेन बाबू लाचार होकर बोले, ठीक है, जब तुम नहीं मानोगी तो क्या करूं? कहकर मेज से बांदर का पाव उठाकर बोले, मैं अपने बेटे अमिये को देखना चाहता हूं। बाहर एक उल्लू की चीख के साथ ही तूफानी हवा गूंज उठी। एक छिपकली दीवार पर टिक टिक करने लगी। फिर सब शांत। सुरेन बाबू बोले, देखा ना, उस बांदर के पाव में कोई दम नहीं है। मैं अब सोने जाता हूं, तुम भी आओ। सुरेन बाबू 2 कदम आगे बढ़े, तभी मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुलने की आवाज हुई। सुरमा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई, व्याकुल होकर बोली, दरवाजा किसने खोला? सुरेन बाबू ने सफेद चेहरे के साथ कहा, कोई नहीं, तूफानी हवा से दरवाजा खुल गया है। सुरमा बोली, नहीं नहीं, मेरा अमी आ रहा है, मेरा अमी आ रहा है। मैं उसके पैरों की आहट पहचानती हूं। सीढ़ियों पर उसके पैरों की आवाज सुन रहे हो। कहते कहते वो कमरे से बाहर भाग गई। सुरेन बाबू पत्थर होकर खड़े रहे। लकड़ी की सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। शायद वो उनका बड़ा कुत्ता हो। पर अगर वो ना हुआ तो, अगर सच में अमी आया तो वो किस रूप में आएगा? बाघ के हमले से लहूलुहान, बिना सिर वाला शरीर। सुरेन बाबू और नहीं सोच पाए। सिहरकर मेज पर झपटे और बांदर का पाव उठाकर जल्दी से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी, मैं अपने बेटे अमिये को और नहीं देखना चाहता। सीढ़ियों पर अब कोई आवाज नहीं सुनाई दी। कुछ देर बाद सुरमा मायूस होकर कमरे में लौटीन। सुरेन बाबू हांफते हुए बोले, क्या देखा? थककर कुर्सी पर गिरते हुए सुरमा बोली, बाहर कोई नहीं है, पर मुख्य दरवाजा खुला है। समाप्त।